हेलो लर्नर्स, आपका मेरे चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन में स्वागत है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें इंग्लिश में था कि एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है, क्या नेचर होता है, कैसे एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। सो इट वाज ऑल इन इंग्लिश, लेकिन मेरे पास कुछ पर्सनल मैसेजेस आए जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि हिंदी में भी हमारे साथ नोट शेयर किए जाएं, जिससे कि कोई असाइनमेंट वगैरह हो, कोई प्रदत्त कार्य दिया जाए तो उसको किया जा सके। इसके अतिरिक्त ये आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसी परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आपके लिए जो टेट एग्ज़ाम होता है, सीटेट होता है और बीएड, डीएलएड, जितने भी एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र संबंधी जो आपके पेपर होते हैं उसमें आपके फ़ायदेमंद रहता है। तो आइए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस प्रकार से हम एजुकेशन के बारे में एक असाइनमेंट या कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें, जिससे कि आपके अन्य दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो आइए हम जानते हैं कि शिक्षा के संप्रत्यय का अर्थ क्या होता है। व्हाट डज़ द वर्ड एजुकेशन मीन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये असाइनमेंट बना हुआ है, यहाँ पे अर्थ दिया हुआ है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग देखें तो विद्या या विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। उसी तरह से अगर हम संस्कृत दृष्टिकोण से देखें तो शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, और साक्ष माने होता है अनुशासन में रखना, टू बी इन डिसिप्लिन, इन कंट्रोल, नियंत्रण में रखना। और अगर अंग्रेज़ी में देखें, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं, एडुकेटम से आया है, कई जगह पे एडुकेयर भी कहा गया है। तो ई और ड्यूक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और ई का अर्थ होता है अंदर से, भीतर से, फ्रॉम इनर या इननेट, जिसको हम कह सकते हैं अंदर से जब कोई आती है, आगे बढ़ने की इच्छा। ड्यूको मने आगे बढ़ना, टू प्रोपगेट, टू प्रोपेल, टू फर्दर आवर सेल्फ, तो इसको हम कहते हैं एडुकेटम, यानी कि अंदर से आगे बढ़ने की जो चाह होती है उसे हम एडुकेटम कहते हैं। अब हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, एक रेखांकित चित्र के माध्यम से, कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक नट शेल में हम जानेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा शब्द का अर्थ जो है वो है विकसित करना, पालन पोषण करना, संवर्धन करना, शिक्षित करना, प्रशिक्षित करना, बाहर निकालना, यानी कि अंदर की जो कैपेबिलिटीज़ होती है, अंदर की काबिलियत को बाहर निकालना, सिखाना, सीखना, आगे बढ़ना। तो इस चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि एक्चुअल मीनिंग शिक्षा का क्या होता है। एक्चुअल मीनिंग सिंपल सा है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, वही शिक्षा है। और अगर कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग की बात करें, व्यापक अर्थ की बात करें, तो उसके अनुसार इसको मैकेंजी ने बहुत अच्छे से बताया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो जीवन भर चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। और अगर हम इसका लिमिटेड अर्थ जानने की, नैरो मीनिंग जानने की कोशिश करें, तो मैकेंजी कहते हैं कि हमारे शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक, यानी कि कॉन्शियसली किए गए एफर्ट्स, जिससे हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ, वही शिक्षा है। जैसे कि आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियर का कोर्स करते रहते हैं और बेहतर करते रहते हैं उसको ट्रेनिंग के द्वारा, थियोरी पढ़ने के द्वारा। अब हम दार्शनिकों, फिलोसफर के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा का संप्रत्यय क्या है। शंकराचार्य कहते हैं स विद्या विमुक्ति है, यानी कि आपको अगर विद्या चाहिए, अपने आप को मुक्त करना है, अपने विचारों को मुक्त करना है, तो उसके लिए विद्या होती है। वहीं विवेकानंद कहते हैं कि अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना, अंतर्निहित मतलब इननेट कैपेबिलिटीज़, क्वालिटीज़ को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, और वो उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ही एजुकेशन है महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ है अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना। स्पेंसर कहते हैं अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, अंदर जो शक्तियाँ हैं, और जो बाहर का जो स्थितियाँ हैं, बाहर एनवायरनमेंट है, जो आपके वातावरण है, उसके साथ एक एडजस्टमेंट, एक कोऑपरेशन, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। वहीं जॉन डीवी कहते हैं कि उन सभी योग्यताओं के विकास है जो सारे वातावरण के साथ समन्वय बनाने में मदद करता है।
लिखा हुआ है आपके समक्ष कि योग्यताओं का विकास है जो उसके वातावरण के साथ समन्वय तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। ये आपको एबिलिटी देता है, ये पावर देता है, शक्ति देता है कि आप अंदर व बाहर में समायोजन कर पाएँ। तो ये कुछ फिलॉसफर्स ने दी थी। वहीं समाजशास्त्रियों ने क्या कहा है कि शिक्षा का संप्रेय क्या है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन, शिक्षा वह है जो हमें समाज के अनुसार अपने आप को ढालने में मदद करे, वही शिक्षा है। वहीं दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि एक अविरल प्रक्रिया है। अविरल प्रक्रिया मतलब जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जीवन भर चलती है, चलती रहती है। घर हो, बाहर हो, स्कूल हो, आप किसी से बात कर रहे हो, किसी को सुन रहे हो, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि एडम के अनुसार एक ऐसा पक्ष प्रभावित करता है जिससे दूसरा पक्ष भी प्रभावित होता है। अतः शिक्षा द्विध्रुवीय, दो ध्रुव होते हैं जिसमें से एक शिक्षक है और एक शिक्षार्थी है, टीचर एंड टॉट। वहीं दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो इसको त्रिध्रुवीय भी कहा है रायबर्न ने। रायबर्न कहते हैं इनके 3 ध्रुव होते हैं, 3 पोल्स होते हैं। लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता, मीन्स ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम करने के साधन, और तीसरा है लर्निंग मटेरियल यानी कि अधिगम सामग्री। जो भी हम यूज़ करते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं, पुस्तक यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि एक विकास की प्रक्रिया, अगर आपको जीवन में प्रोग्रेस करना है, डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बढ़ते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं, विकास करते जा रहे हैं, इसका मतलब हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और अगला कहता है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है, और ये अकॉर्डिंग टू समाज, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, प्रकृति के अनुसार, आपके अनुसार, उम्र के अनुसार, परिपक्वता के अनुसार ये गतिशीलता बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा एक राजनीतिक संप्रत्यय है, यानी कि हम जिस समाज में रहते हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है, एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है, तो इसलिए ये भी एक संप्रत्यय है। शिक्षा का आर्थिक संप्रत्यय, आप शिक्षा इसीलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि आपको जीविकोपार्जन का साधन चाहिए। आप अपने लिए प्रतिष्ठा, धन, सुरक्षा सब चाहते हैं, इसलिए आप आर्थिक संप्रत्यय से भी मतलब रखते हैं अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर एक मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो मानसिक शक्तियाँ हैं, उनको भी प्रबल बनाने के लिए जो फ्रोबल ने कहा है, ये एक मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय है। वहीं शिक्षा का वैज्ञानिक संप्रत्यय भी, हर चीज़ साइंटिफिक है, हर चीज़ वैज्ञानिक है। किसी चीज़ को तरीके से करना, क्रमबद्ध तरीके से करना, तर्कबद्ध तरीके से करना, यही विज्ञान है। तो शिक्षा एक वैज्ञानिक संप्रत्यय भी कह सकते हैं। और हर्बर्ट स्पेंसन, शिक्षा का अर्थ अंतःशक्ति का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है, ये स्पेंसन कहते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है शिक्षा का वास्तविक संप्रत्यय, यानी कि रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये रियलिटी में क्या है कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं। ये एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि हमें समाज में रहना है। जो जन्म से हमारे अंदर शक्तियाँ हैं उसको डेवलप करना है ताकि हम इस समाज में रह सकें, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे कौशल बढ़ें, हम सुसंस्कृत हों, हम एक अच्छे सिटीज़न, योग्य नागरिक बन सकें, जो वास्तविकता है हमारे जीवन की। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा को 2 प्रकार से हम देख सकते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा जो हमको स्कूलों में मिलती है, लाइब्रेरी में मिलती है, जहाँ पे हम लोग पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते हैं, विधियों का ध्यान रखते हैं, शिक्षण विधियों का, समय का, स्थान का, इन सब चीज़ों का, एग्ज़ाम्स का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो औपचारिक शिक्षा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जिसमें हम लोग कभी भी स्कूल के अलावा घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, सड़क पर, बाज़ार में हमको जो कुछ सीखने को मिलता है अचानक या किसी वातावरण में, वो सब हमारी अनौपचारिक शिक्षा में आ जाता है। फिर एक आपके आती है निरौपचारिक। निरौपचारिक मोहंते कहते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। जैसे कि जो औपचारिक सिस्टम या औपचारिक तंत्र में नहीं हो सकती, जहाँ पे स्ट्रिक्टनेस होती है, जहाँ पे रिजिडिटी होती है, लेकिन निरौपचारिक में अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन शिक्षा दी जाती है। अन्य अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो शिक्षा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष होती है।
प्रत्यक्ष में सामने हम जो देखते हैं, समझते हैं, उसका बोध होता है, वो हमारी प्रत्यक्ष हो जाता है। इसमें शिक्षक बालक को अपने ज्ञान, आचरण, विचार, दर्शन, व्यवहार से प्रभावित करता है। कई बार हम टीचर से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, टीचर भी हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, उसके पढ़ाने की विधि, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उससे भी हम बहुत सीखते हैं। अप्रत्यक्ष कोई ज़रूरी नहीं टीचर सामने हो, दूसरी तरीके से भी बता सकते हैं, उनके जो नोट्स हैं या किताब हैं, इनका भी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त अन्य वर्गीकरण के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा भी होती है। सामान्य में जो जनरल एजुकेशन होती है, जो किसी व्यवसाय से संबंधित हो, उससे मतलब रखती है। वहीं विशिष्ट शिक्षा जो होती है, जिसमें आपको, जैसे आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना पड़ेगा या BDS करना पड़ेगा, जिसका भी आपको डॉक्टर बनना है। अगर आपको डेंटल का, दांतों का डॉक्टर बनना है तो आपको BDS करना है। आपको स्त्री का डॉक्टर बनना है तो आपको प्रसूति का बनना है, प्रसूति का बनना है तो आपको गायनाकोलॉजिस्ट बनना है। आपको हड्डियों का डॉक्टर बनना है तो आपको ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर बनना है। तो ये स्पेसिफिक विशिष्ट शिक्षा हो जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत एवं सामूहिक शिक्षा भी होती है। व्यक्तिगत में व्यक्ति के अनुसार शिक्षा होती है, उसकी रुचियों के अनुसार, उसकी काबिलियत के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार। और वहीं सामूहिक एक क्लासरूम में होती है, जैसे विद्यालय में होती है, एक ग्रुप को पढ़ाया जाता है, एक समूह को पढ़ाया जाता है। अन्य वर्गीकरण की बात करें तो सकारात्मक व नकारात्मक शिक्षा भी होती है। सकारात्मक में हर चीज़ में आपको रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन देखने को मिलता है, प्रोत्साहन देखने को मिलता है। इसमें किसी प्रकार का आपको गलत या नेगेटिव किसी प्रकार की कमेंट नहीं मिलता, रिमार्क नहीं मिलता है, और अध्यापक के बताए अनुरूप ही ग्रहण करता है। जैसे अध्यापक बताता है उसी हिसाब से ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। नकारात्मक में क्या होता है, स्वयं भी सीखता है, और जब बालक स्वयं सीखता है तो गलतियां भी करता है। तो गलतियां या तो बच्चे को हतोत्साहित भी कर सकती हैं और प्रोत्साहित कर सकती हैं और बेहतर करने के लिए। तो इस तरह से स्वयं सीखने की एक तरह की शिक्षा है। अगली अगर हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात करें तो चेतन व अचेतन। चेतन यानी कि कॉन्शियसली, अचेतन माने अनकॉन्शियसली। कभी कभी हम जानकर चीज़ों को सीखते हैं, जैसे स्कूल में जाके आज हम मैथ्स पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। और अचेतन में जब हम जानते भी नहीं हैं, अनजाने में हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे किसी के परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, तो बच्चा अनजाने में ही वो गलत आदत सीख लेता है। तो इस तरह से अचेतन शिक्षा होती है। तो लर्नर्स, आज आपने जाना होगा कि शिक्षा के प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एजुकेशन। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसकी सहायता से अपने असाइनमेंट बना सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब ना